इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आपने बात की, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 37% ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का आया, 63% जो है वो तो गया ऑपोजिशन के पास। तो कहाँ गया? लोगों को, ऑपोजिशन की पार्टीज को गया है वो पैसा। तो हमसे बड़े तो ऑपोजिशन वाले नो हैं जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का तरीका किसने निकाला? उसके बाद मुकर क्यों रहे थे कि जी हमारे से तो पासवर्ड ही खत्म हो गए। मतलब 8,000 करोड़ से ज्यादा मिल गया एक पार्टी को, और मतलब फिर कह रहे हैं कि हम ना किसी को खाने दूंगा ना खाऊंगा। तो मतलब अभी पार्टी जो है कहाँ खर्चेगी? वो अपने प्रचार में खर्चेगी वो। तो ये हर बात मोदी जी की सही नहीं होती। मैंने पार्लियामेंट में बोला था 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी। लेकिन उनके भाषण में, कुछ भी बोल देते, भाषणों में, उनके भाषणों को अगर आप सुने तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, और अगर ईडी अभियान चला रही है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अगर वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रही है तो इसमें गलत क्या है? और वो उनका तो ये मानना है कि लोग मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, सब खत्म होना चाहिए। तो अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी है, बीजेपी वालों के घर पे क्यों नहीं जाती? या इनके जो अलायंस है उनके घर पे क्यों नहीं जाती ईडी? ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए, ईडी सिर्फ नॉन बीजेपी पार्टियों के लिए क्यों रखी हुई है? हाँ, ऐसा करते हैं कल कोई पार्टी जो है इंडिया अलायंस की, वो बीजेपी में शामिल हो जाए, उनको मतलब ईडी से मुक्त हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कौन? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। जजों ने लिखा है कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। तो मतलब सीबीआई, एनआईए जितनी भी डराने वाली हैं सब इसी काम के लिए रखे हुए हैं। ईडी आ जाएगी वरना। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक बॉन्ड देखो उनके, जिन ने दिए, पहले ईडी का छापा, 10 दिन बाद बॉन्ड, फिर ईडी का छापा, फिर बॉन्ड, फिर सीबीआई, फिर बॉन्ड। ऐसे क्यों है? इंडिपेंडेंट है क्या? ये काम के लिए रखी हुई है ईडी के, आप छापा मारो उसके बाद बॉन्ड लेने हैं इनसे। अच्छा, तो डरा के काम कर रहे हैं, गलत है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी पार्टी के बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर्स जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था, आजकल वो दिख नहीं रहे। कुछ 8-10 चेहरे ही दिख रहे हैं। क्या बात है? वो लोग 10 हैं? नहीं, वो लोग दिख नहीं रहे हैं। बहुतों को आप लोगों ने राज्यसभा दिया पंजाब से। नहीं दिख रहे हैं। सीचेवाल जी काम कर रहे हैं, अशोक मित्तल जी हमारे काम कर रहे हैं, संजीव अरोड़ा जी हमारे अपने वो मेडिकल लाइन में बहुत काम कर रहे हैं, लुधियाना में हॉस्पिटल बनाने के, डिफेंड करने के लिए सामने नहीं आ रहे। नहीं हैं, सारे हैं। बी सीचेवाल साहब आज वहाँ सुनीता जी को मिलके आए हैं। राघव चड्ढा इंग्लैंड गए हुए हैं, जो आपका सवाल है। हाँ। असल में है ना, इंग्लैंड गए हुए हैं। उनकी दोनों आंखों में रेटिना में स्पॉट था, उनका ऑपरेशन हुआ है। 2-4 दिन में वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, हमारी पार्टी इकट्ठी है, इसमें कोई हमें कहाँ से भागना है? हाँ। भागेगा तो वो जो जिसने कोई गलत काम किया होगा। हम तो खड़े रहेंगे और रहेंगे। इन्होंने क्या किया? इनकी नफरत का हद देखिए। 80% कुर्बानियां, 80% से ज्यादा कुर्बानियां देश को आजाद करवाने में पंजाबियों की है। भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह। 26 जनवरी की परेड में से इन्होंने पंजाब की झांकी निकाल दी बाहर कि ये नहीं आएगी, पास नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले कौन है जी? ये बड़े हो गए देश से क्या? उनसे बड़े हो गए ये? तो ये ऐसी नफरत कर रहे हैं। मुझे तो ये डर है अगर इनका बस चले तो ये जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, उसमें से पंजाब का नाम निकाल देंगे ये। पंजाब सिंध गुजरात मराठा है ना, वहां कुछ और कर देंगे जी। इतना नफरत करते हैं। अरे देश को तो आपने कभी बात नहीं की? आप तो बात कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो। मैंने पार्लियामेंट में भी पब्लिकली भी किया, चिट्ठी लिख के विरोध किया। उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है, आपने झांकियां हमारी रिजेक्ट कर दी, मैंने 10 सेट बना लिए उसके। अभी भी पंजाब में झांकियां जा रही हैं गांव-गांव में। उसमें माई भागो, फर्स्ट लेडी वॉरियर ऑफ सिखिज्म, और माई भागो के नाम पे हमारा कॉलेज चलता है, लड़कियों को फौज में जाने की ट्रेनिंग देते हैं, मोहाली में है। उसमें हमारा कल्चर की एक झांकी है, फुलकारियां, साग, लंगर, और उसमें हमारा कुर्बानियों की है, जिसमें सभी योद्धाओं की फोटा, जलियांवाले बाग का साका जो है। तो ये इसमें क्या गलत है कि जो इनके थीम पर सही नहीं उतरा? बस पंजाब की है इसलिए नहीं, तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा। पंजाब आप इरिटेट होते हो इस तरीके की बातें होती हैं? ऐसी बातें तो गलत है ना फिर।
मैंने कहा भी ये नहीं चलेगा, ठीक है आप कोई बात नहीं, आप हमें तंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, कभी हमारा भी टाइम आएगा। अगर मैं कहूँ इनको कि मैं तो सीधा तमिलनाडु को या केरला को या अपना बंगाल को अपना गेहूँ दूंगा जी, मैं नहीं दूंगा जी सेंट्रल पूल में, फिर क्या करेंगे? ये हम पंजाबी हैं, बड़े दिल वाले हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमने देश को खाना खिलवाना है। वो उसी जो दाने पैदा करता है, अन्न उगाता है, उसी के साथ ऐसा बिहेव कि 1.25 साल तक उनको बिठा के रखा, धूप भी झेली उन्होंने, सर्दी भी झेली, और 750 मौत भी हुई। 750। वो तो कहते हैं कि खालिस्तानी सपोर्टेड था वो पूरा। अरे हर बात पे खालिस्तानी क्या सपोर्टेड कर रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, वो कानून की गारंटी मांग रहे हैं। कब उन्होंने कहा खालिस्तान दे दो हमें? ये तो बस कोई भी धरना लग जाए, खालिस्तानी है जी, आतंकवादी हैं जी, ये तो मवाली हैं जी, फलाएं जी, यही रह गए देश में, बस दरिया दिल यही रह गए शरीफ, बस और तो नहीं कोई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देश चलाना है तो कम से कम सभी को साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास कभी तो निभा दो। पंजाब का किसान अभी भी खनौरी और शंभू बॉर्डर पे बैठा है, बात तो कर लो उनसे, नहीं करे।